शानू गोपाल वृंदावन से। बाबा, अक्षय तृतीया कब है और उसका महत्व क्या है? कृपया हमें ये समझाने का कष्ट कीजिएगा। पुत्र, 4 अनपुच्छ मुहूर्त थे। इन मुहूर्तों में कोई भी शुभ कर्म करना हो, गृह प्रवेश, नया कारोबार, नई संरचना की नींव डालना या कहीं शुभ उद्देश्य से यात्रा करना, विवाह शादी, जिसे तुम नूतन कर्म कहते हो, घर बना लिया, प्रवेश की तिथि पूछते हो, आज से बढ़िया कोई तिथि नहीं। अक्षय तृतीया कब की है? क्योंकि कुछ विद्वान ब्राह्मण 29 तारीख के बताते हैं, कुछ 30 तारीख के बताते हैं। अक्षय तृतीया पुत्र, सीधी सी बात है, 29 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक थोड़ा सा फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि बहुत से लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको बढ़ाइए, लाभकारी होगा। सूर्य उदय के वक्त जो तिथि है, सूर्य उदय के वक्त जो तिथि है वही तिथि कहलाएगी आज की। आज जब सूर्य उदय हुआ तो तिथि क्या थी? तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब परशुराम जयंती भी 29 तारीख को मना ली गई, जबकि इसका कोई महत्व नहीं। अक्षय तृतीया भी आज है और परशुराम जयंती भी आज है। पहली बात मैंने आपको बताई कि जिस तिथि में सूर्योदय हुआ हो वह तिथि ही सारे दिन के लिए मान्य होती है, और कम से कम वह मध्याह्न तक तो रहे। और आज तृतीया मध्याह्न से पार चली जाती है। दोपहर 2:13 तक। अब देखिए एक बहुत गहरे रहस्य की बात जिसको इन खोपड़ीधारियों ने उलझा लिया। भगवान परशुराम का जन्म, जो ब्राह्मण वंश के एकमात्र समझिए अवतार पुरुष थे, उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के रात्रि के प्रथम पहर में बताया जाता है। लगाइए हिसाब, वैशाख शुक्ल तृतीया आज है, तो आज की रात का पहला प्रहर क्या होगा? प्रदोष काल। माना कि यह 2:13 पर तृतीया समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज की रात्रि का प्रथम पहर क्या होगा? आज की रात गिनी जाएगी, कल की रात नहीं। तो आज की रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष काल के बाद होगा, जबकि इन्होंने कल द्वितीया का ही तृतीया में समझ लिया गया। खैर, नीम हकीम खतराए जान। कुछ तथाकथित ज़्यादा समझदार लोग जिनके तीर तुक्के ज़्यादा चल गए हैं वो कृपया आक्षेप न करें, गलत कमेंट भी न करें। आज बनती है परशुराम जयंती, कल नहीं थी।
आज सायं के प्रथम प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में, प्रदोष काल से शुरू हो जाती है। सो प्रथम प्रहर रात्रि का अक्षय तृतीया में, वैशाख शुक्ल तृतीया में आखिर बनता कौन सा है? कल तो तृतीया की शुरुआत ही नहीं थी। समझिए इस बात को आप। अब मैंने कहा राहु केतु नहीं होते, भृगु जी मुझे कहने लगे शाबाश, आपने बहुत बढ़िया काम किया। जो ये महादशाएं आपने खत्म कर दी, जो एक बहुत बड़ा बोझ सांसारिक जीवन पर से हटा लिया। मैंने खुद जब भृगु संहिता का निर्माण किया तो उसके भीतर ये 2 ग्रह डाले ही नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। और छाया का मतलब तो छाया होता है, आपकी छाया। क्या राजा की छाया राजा होती है? ईंट की छाया ईंट होती है? बोर्ड की छाया बोर्ड होती है? नहीं होती। वो सिर्फ उसने सूर्य की किरणों को रोका और वो उसके कारण परछाई बन गई। तो फिर इसका मतलब तो भगवान की छाया, कृष्ण की छाया कृष्ण ही कहलाएगी। इन गलत फहमियों ने ही तो आपको मार डाला। छाया ग्रह नाम का कोई ग्रह नहीं होता। छायाएं तो छायाएं होती हैं, वो आपकी कल्पनाएं होती हैं। आगे चलिए। आज है अक्षय तृतीया, क्योंकि आज सूर्य निकला शुक्ल पक्ष वैशाख तृतीया में। यह चलेगा 2:13 तक दोपहर। लेकिन जिस समय तृतीया शुरू हो गई सारे दिन वही माना जाएगा। तो आज की रात का प्रथम प्रहर भगवान परशुराम जयंती के रूप में ही होगा। आपको पता है परशुराम का जन्म कब हुआ? ऐसा ही तुक्का चला रहे हो। परशुराम का जन्म भी ऐसी ही परिस्थितियों में हुआ था। रात्रि का प्रथम पहर वो गिना गया जिसमें तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया सूर्योदय के समय थे, और उस दिन भी 3:18 पर तृतीया खत्म हो रही थी। और भगवान परशुराम का अवतरण इसकी रात के प्रथम प्रहर में हुआ। अब क्या मानोगे इसे? मुझे भृगुशु कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया। मैंने खुद अपने भृगु संहिता के रचना में इन 2 ग्रहों को डाला नहीं। और अगर पहली बात तो देखिए, आप भी समझदार हो, इतने वर्ष पुराना कागज ठहरेगा? इतने वर्ष पुराना छाल ठहरेगा? इतने वर्ष पुराना अगर आप धरती पे भी लिख दोगे, पत्थर पे भी लिख दोगे, वो भी नहीं बचेगा। क्योंकि यह अगर सही से गणना की जाए, परशुराम जी का जन्म पहली बात त्रेता युग में हुआ। सतयुग में परशुराम जी नहीं थे। त्रेता युग में हुआ, दूसरा युग, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। त्रेता युग की शुरुआत इस दिन से हुई। आपको शास्त्रों में मिलेगा, ऐसी मान्यता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा ऐसी मान्यता है। मैं कहूँगा ये मैंने देखा और मैंने कहा, मैंने पूछा और देखा। क्या त्रेता युग की शुरुआत इस दिन हुई?
कौन से मनमंत्र में हुई? वैवस्वत मनमंत्र में हुई। कब हुई? तृतीया को हुई, वैशाख शुक्ल तृतीया को हुई। वह जो सीखना चाहते हैं वो भी नोट कर लें। जिन्होंने क्रोधवश या आक्षेपवश उनका ज्ञान खंडित हो गया है, महिमा खंडित हो गई है, वो भी कृपा करके शांत भाव से इस पूरी प्रणाली को सुने और फिर गाली निकाल लें, जो चाहे निकाल दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो आपने गाली निकाली उसे मैं रखूँगा नहीं, वो पलट के आपके पास ही चली जाएगी। अब जो इच्छा हो वो निकाल लो। नहीं ऐसा। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया की रात्रि के प्रथम पहर में हुआ और आज वैशाख शुक्ल तृतीया है, क्योंकि सूर्योदय वैशाख शुक्ल तृतीया में उत्पन्न हुआ, जगा। इसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। पूछा है शालू ने, बाबा अक्षय तृतीया है कब? 29 की भी बताते हैं, नहीं बताने वाले तो 28 की भी बता देंगे। अक्षय तृतीया आज और भगवान परशुराम जयंती भी आज। उसका कारण मैंने समझा दिया। अक्षय तृतीया, जब तृतीया में सूर्य उदय होता है उस दिन सारे दिन तृतीया ही होती है, और उस रात्रि के आज की जो रात आएगी उसके प्रथम पहर में भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। तो यह 30 तारीख बनेगी अक्षय तृतीया के। अब थोड़ा सा जल्दी से इस काम को निपटा लें, क्योंकि अपलोड होते होते भी वीडियो वक्त लगेगा और आप तक पहुंचते पहुंचते भी वो वक्त लगेगा। एक छोटा सा टोटका भी है। मैं थोड़ा सा अर्श से फर्श पर भी आ जाया करता हूँ और भक्त दांतों तले उंगली दबाते हैं। मैंने कहा क्यों? आपने सब जान लिया कि इसकी रचना का? और बाबा आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे टूने टोटकों की बातें करेंगे। क्यों? आप इन बातों पे विश्वास करते हैं कि क्वांटम थ्योरी में एक ही चीज़ पार्टिकल और एक ही चीज़ वेव के रूप में एक समय में दिखाई पड़ती है? ये आपकी समझ में आता है? सारी वैज्ञानिकता लड़खड़ा गई क्वांटम के नाम पे। आपको मेरा टूना टोटका नहीं समझाता, ये मेरा नहीं है, मैं देव पुरुषों का बताया हुआ है, वो मैं आपको बताया करता हूँ, यदा कदा कभी कभी बताया करता हूँ। जब वो चीज़ बनती है, आज वो बनती है। अक्षय तृतीया का दिन हो, सूर्य तृतीया में निकला हो, रोहिणी नक्षत्र हो, आज है। बुधवार का दिन हो, आज है। ये तीनों चीज़ें मिल गई। उस दिन एक छोटा सा टोटका, आप कहोगे इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। श्रद्धापूर्वक पूर्ण संकल्प से अगर आप ये करोगे तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा। प्राचीन से प्राचीनतम बीमारियों को ये ठीक करने में मदद करेगी। ये कोई जादू नहीं है कि चमाचम हाथ फेरा चल जमुरे, अलादीन का चिराग नहीं। धीरे धीरे या ठीक हो जाएंगे या ठीक हो जाने की तरफ आपके कदम निकल पड़ेंगे, आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। इसका प्रत्येक गंभीर रोग में, अकाल मृत्यु में, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? जो वास्तव में उम्र परमात्मा ने निर्धारित की थी उससे पहले समाप्त हो जाना, इस शरीर का, इस देह का। ये शादी विवाह की तलाक वगैरह। अब अक्षय तृतीया बहुत से लोगों ने कल मनाई, ये पंडितों की करामात है, जबकि अक्षय तृतीया में कल सूर्य उदय हुआ नहीं था। सूर्य बहुत बाद में जाके उदय हुआ कल,
कल शाम करीब करीब प्रदोष काल में वक्त 5:32 तक द्वितीया थी। 5:32 तक। उसके बाद तृतीया शुरू हुई और लोगों ने इस वक्त तक शादी करके फेरे दिला के और बारात को विदा कर दिया। अब क्या कहेंगे आपको। और यह तृतीया गिनी भी नहीं जाएगी, क्योंकि द्वितीया के समाप्त होने के फौरन बाद अगर तृतीया में सूरज निकला नहीं तो तृतीया गिनी नहीं जाएगी शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र में किसे मानता हूँ? सिर्फ भृगु जी को, जिन्होंने संरचना की। भृगु जी बोले, दिखाओ मेरे पन्नों के क्लेम करने वाले लोगों, मेरे पन्ने दिखाओ जिसमें राहु और केतु लिखा है, और कोई दिखाए। मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि भृगु जी द्वारा रचित भृगु संहिता के कुछ अवशेष उनके पास हैं, तो दिखलाएं। और कहाँ राहु केतु, पहले खुद देख लें अच्छी तरह से। नहीं, इतनी देर से त्रेता युग की शुरुआत जब हुई, अब कितना वर्ष बीत गया और कोई कागज इतनी देर ठहर सकता है? कोई भी कागज हो, तुम्हारा प्लास्टिक नहीं ठहरेगा। खैर, अगर शास्त्रों को माने तो शास्त्रों में लिखा हुआ तो इन पंडितों के द्वारा है, तो उससे इसकी कालावधि बनती है 21,02,000 वर्ष। 21,02,000 वर्ष पहले त्रेता युग की शुरुआत हुई। ये आपकी सूचनाओं के लिए ही आप नोट कर लो, ज्योतिष विद्वान गणों, आपके काम आएगा। बहसबाजी में तो काम आएगा। और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग था, और उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर आ गया। इसमें परशुराम भी जन्मे और भगवान राम भी जन्मे। हम एक बार श्री राम का प्रसंग छोड़ देते हैं। 21,02,000 वर्ष पहले त्रेता युग की शुरुआत हुई और इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, शास्त्रों के अनुसार। मेरे तथ्यों के आधार पे या सत्यों के आधार पे न तो भगवान राम का जन्म आपसे मेल खाता, न परशुराम का जन्म। खैर, फिर भी इतना पुराना है कि इतनी देर में आपका कोई भी कागज, आपकी ये छाल जिसके ऊपर आप लिखते हो, यह भी नहीं काटेगी। पेड़ों की छाल है, और कोई कागज भी नहीं काटेगा, प्लास्टिक भी नहीं काटेगा, खत्म हो जाएगा। भगवान राम से पहले त्रेता युग की शुरुआत, ये सिर्फ मैं आपको आपकी सूचनाओं के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिषीय विज्ञान मात्र सूचनाएं ही रह गया है आपके लिए। असली तथ्यों में जाएंगे तो हम आज का प्रसंग खो बैठेंगे, और हमारा आज का प्रसंग है अक्षय तृतीया कब है, वो आज है। और अक्षय तृतीया में मेरा आज के बोलने का जो मुख्य कारण है वो है कि बुधवार और अक्षय तृतीया में ही सूर्य उदय हुआ, और फिर रोहिणी नक्षत्र। जब ये तीनों का मिलान होता है तो एक बहुत शुभ संयोग बनता है, जो आज बन रहा है। लेकिन घबराओ मत, यह शुरू होगा 11:09 से 11:09 दोपहर से, और ये चलेगा 2:13 तक। 2:13 तक चलेगा ये। इतनी अवधि का ये कालखंड है, इसमें आप ये कर सकते हो। इससे क्या मिलेगा? सब प्रकार की
शुभता, सब प्रकार की शुभता, शुभ ही शुभ है अगर आप ये कर लो। है छोटा सा टोटका, लेकिन अणु कितना होता है? एटम के भीतर जो अणु होता है वो कितना होता है दिखाई भी नहीं पड़ता। और उसका पावर क्या होता है आप देख चुके हो, हिरोशिमा नागासाकी ध्वस्त कर देता है पलक के झपकते ही। जो जहाँ था वहाँ ठहर गया, कुचला गया, ठहर क्या गया, भस्म हो गया, राख बची उसकी। तो ऐसा मत समझना कि इनसे क्या होगा, इनसे बहुत कुछ हो जाएगा। जब एक शब्द के विकृत करने से गायत्री जैसा महामंत्र जो अणु से भी ज़्यादा शक्ति रखता है वह अपनी शक्ति खो देता है। एक सिर्फ उसकी टांग हिलाई गई थी। और श्री राम आचार्य कहते हैं कि हमने 33 लाख का पुरुषरण मंत्र करके और इतनी तपस्याएं करके इनको ये तपस्या समझ रहे हैं। सिर के बल खड़ा हो जाना, तप करना, एक वक्त का चावल खाना, ये करना वो करना। मैंने कहा ये तो कोई तप नहीं होता। फिर आपसे तो कहीं ज़्यादा श्री राम आचार्य जी, आपसे कहीं ज़्यादा तप करने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं। और अगर आप मेरी ही उदाहरण लेंगे तो मैं 13 वर्ष से एक स्थान पर बैठा हूँ। आपने ऐसा किया? और आप चावल तो खा लेते थे, मैंने तो चावल का एक दाना भी नहीं खाया। मात्र दूध लेता हूँ 3 वक्त 1-1 गिलास। तो फिर जिसको आप तप कहते हो वो मैंने तप के रूप में नहीं लिया, वो मैंने सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए लिया। आपकी मंशा कुछ और हो सकती है। आपने 3200 शस्त्र लिख दिए, मैंने कोई शस्त्र नहीं लिखा। मैंने बोला, सत्य को बोला, सत्य के बारे में प्रश्नों को बोला, सिर्फ बोला। लेकिन भक्तों ने, प्रेमियों ने उनका अनुवाद किसी रूप में किताब बनकर कर दिया, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छे के लिए किया। नहीं सुन पाओगे किताब पढ़ लोगे। और हिंदी में बोला हूँ, किताब तो जापानीज़ में भी लिखी जा सकती है, चाइनीज़ में भी लिखी जा सकती है, इंग्लिश में तो लिखी ही गई है, समझ लो। तो बोला तो मैं हिंदी और पंजाबी में हूँ। पंजाबी में मुश्किल 1-2 प्रवचन हैं मेरे। तो इस बातों का गुमान मत करो। बात वैज्ञानिक है। एक टांग के टूट जाने से जो पंडितों का गायत्री मंत्र, एक छोटी सी टांग हिलाई थी, उससे आपका सारा मंत्र का, अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं तो क्या, यह थोड़ा सा काम गलत भी होगा। एटम बम कैसे बनता है, उसका फार्मूलेशन जिसने लीक किया उसको सजा मिले। तो यह वैसे ही होगा जैसे एटम बम के किसी अध्याय को लीक करना। ऐसा 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 करके ऐसा कर दो तो एटम बम बन गया। बस जो बनाने वाले हैं ओपेनहाइमर के शिष्य वगैरह वो जानते हैं कैसे बनता है। उसमें अगर किसी भी पद्धति में कुछ गलती, थोड़ी सी खामी हो गई, किसी प्रकार के किसी तत्व में आपने थोड़ा कमती बत्ती कर दिया तो सारा प्रोसेस गुम हो जाएगा। ये बड़ी एक्यूरेसी है उसके जहान में, और आप उसके जहान की एक्यूरेसी को लेते हो, अन्यथा आप कामयाब नहीं होगे। उससे उलट चलोगे तो गलत हो जाएगा काम। तो श्री राम आचार्य ने 33 लाख पुरुषरण करके कोई सीधा सीधा काम नहीं किया। वो 33 लाख पुरुषरण करने के बाद भी कहाँ वो टांग ढूंढ पाए। खैर, इस गायत्री मंत्र को हाँ कर दूं। गायत्री मंत्र को ये कहते हैं, अभी तक आपने बोला नहीं, आप बोलो।
कैसा गुनगुनाया जाएगा ये है सही, ताकि हम उसे ही सुन लिया करें। उसके श्रवण मात्र से ही सब प्रकार की आपदाएं भाग जाती हैं। जिसका गुंजार इसका हर वक्त जहाँ होता रहता है, वहाँ आपदाओं का कोसों तक भी निवास नहीं होता। ऐसा था ये गायत्री मंत्र। लेकिन विश्वामित्र ने जब इसका दुरुपयोग होते देखा तो उसने छोटी सी टांगड़ी हिला दी उसकी। ये विश्वामित्र बड़े समझदार सियाने थे। उनका नाम विश्वामित्र नहीं था। विश्व के वो मित्र थे, विश्व के प्रति हित सोचते थे। यह जो पुतिन जैसे लोग बरसा रहे हैं एटम बम, जैसे कि इनके बाप की धरती हो, इनके बाप का आसमान हो, ये नदियाँ इनके बाप ने खरीदी हों, या ये धरती उनके बाप ने बनाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको दंडित तो होना पड़ेगा। भले हो अगर तुम अपने रहते रहते इनको दंड दे दो, अन्यथा दंड तो इन्हें मिलेगा ही, किसी रूप में भी मिले, क्योंकि उसकी बनाई प्रकृति को विनष्ट करने का अधिकार इनको किसने दिया? ये स्वयंभू मालिक बन गए, स्वयंभू सैपम जिसे हम कह देते हैं। खैर, हम उस मुद्दे पे आए। वक्त बहुत हुआ जाता है, 26-27 मिनट की हो गई। चलो ये लोग कहते हैं आप पिणक लगा लेते हो। नहीं भाई, पिणक पुणक जैसी कोई बात नहीं। चलो अब सुन लो आप। पहली शर्त थी ये तृतीया तिथि सूर्योदय के वक्त हो, सूर्य तृतीया में निकला हो। ये आज पूरी होती है। बुधवार का दिन हो, आज बुधवार है। और तीसरा रोहिणी नक्षत्र हो, आज रोहिणी नक्षत्र भी है। ये तीनों चीज़ों का संगम हो गया, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं। 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र है आज, ठीक। 2:13 तक तृतीया है आज, ठीक। और बुधवार सारे दिन ही है। इसका मतलब 2:13 तक तो आप बड़े मज़े से ये कर सकते हो टोटका, है तो टोटका, लेकिन बड़ा प्रभावशाली है। आप कहोगे छोटी सी वो टांगड़ी खींच ली, उससे कैसे फ़र्क पड़ गया? ऐसा मैंने आपको समझाया। एटम बम बनाते वक्त अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, मात्रा ज़्यादा कम हो गई, नहीं बनेगा वो। आपके ये एलोन मस्क जब भेजते हैं किसी रॉकेट को या किसी व्यवस्था को हमारे स्पेस में गए हुए लोगों को लाने के लिए, तो कितनी बार फेल होता है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ी हो गई छोटी सी। और हमारी कल्पना चावला, क्या हुआ? हीट के कारण जब वापस लौट रही थी, इतनी आग लग जाती है वहाँ, अब भ्रष्ट हो गया और सब जलकर, बड़े दुख की बात है। कुछ लोग तीर्थों पे जान दे देते हैं, कुछ लोग साइंटिफिक गतिविधियों में हमारे भले के लिए जान दे देते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतम कौन, ये अपनी बुद्धि से खुद चुनिएगा। इसमें क्या करें? अनपुच्छ मुहूर्त दीपावली का होता है, दशहरे का होता है, अक्षय तृतीया का होता है, और चौथा होता है होली का। ये 4 अनपुच्छ मुहूर्त होते हैं: होली, दिवाली, दशहरा और अक्षय तृतीया। तो ठीक हो गया। चलो हम आगे चलें। अब क्या करना है? एक बोहड़ का पत्ता ले लेना है, वट वृक्ष का। अब बाहर के लोग कहेंगे वट वृक्ष तो हमें मिलता नहीं, लेकिन आप ऐसे करो, वट वृक्ष नहीं मिलता तो आप किसी भी पत्ते को ले लो, क्योंकि प्रत्येक वो हरा होना चाहिए। प्रत्येक पत्ते में क्लोरोफिल होता है, रंग उस पत्ते का हरा ही होना चाहिए। हरा पत्ता आप कोई किसी तरह का ले लो, पान का ले लो, वट वृक्ष ले लो, पीपल ले लो, आम ले लो, किसी भी तरह का आप हरा पत्ता ले लो।
ज़्यादा शुभ रहेगा अगर आपको वट वृक्ष मिल जाता है तो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करना। उसके ऊपर आपने कौन सी चीज़ें रखनी है, ज़रा ध्यान से सुन लो। इस पत्ते को अच्छी तरह से धो लो शुद्ध पानी से। फिर इसके ऊपर आपने 5 चीज़ें रखनी हैं, अच्छी तरह से लिख लो। ना समझ आए तो फिर से सुन लेना। पहली, एक कपूर की टिक्की जो हम हवन में डालते हैं ना टिक्की, उसमें कपूर की एक पूरी पैकेट आती है। 10-20 कपूर की टिक्की होती हैं, उसमें से एक टिक्की आप ले लेना। दूसरा, चावल के 11 दाने अक्षत, चावल के 11 दाने, अक्षय तृतीया अक्षत, 11 दाने चावल के, श्वेत चावल हो आपका, दूसरा ब्राउन ना हो, श्वेत चावल, सफ़ेद। कोई भी एक फूल, खिला हुआ एक फूल किसी रंग का हो, सुगंध युक्त हो, ये ध्यान रखना। गुलाब हो, गेंदा हो, चमेली हो, मोतिया हो, ये आप देख लो कौन सा रखना है। रात की रानी हो। और एक खरबूजे का बीज, जिन्हें हम मगज भी कह देते हैं, कोई भी एक प्रकार का मगज, उसके आप 11 दाने रख दो। खरबूजे का बीज 11 दाने, ये आपको पंसारियों से मिल जाएगा। और केले का फल, केले का छिलका उधेड़ लो, उसको करीब करीब उसका 10वां हिस्सा, ऐसे हिसाब नहीं लगाना यहाँ, करीब करीब हिसाब से 10 काट लेना। 9 कट जाएं तो भी कोई नहीं, 11 कट जाएं तो भी कोई नहीं। उसके 9 हिस्से कर लो, 10 हिस्से कर लो, 11 कर लो, कोई बात नहीं। कमती बत्ती हो जाए तो भी कोई बात नहीं। एक छोटा सा पीस उसके ऊपर रख दो। ये 5 चीज़ें हो गई। फिर गिना दूँ, कपूर की टिक्की 1, केले का फल छिलका उतार दो, उसका 10वां हिस्सा 2, तीसरा चावल 11 दाने, मगज खरबूजे का बीज या चारों तरह के मगज में से कोई एक तरह का मगज 11 पीस। ये चारों चीज़ें सफ़ेद हो गई। 5वां जो फूल मैंने बताया, अगर आपको श्वेत रंग का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं मिले तो आप कोई भी खुशबूदार फूल ले लेना। श्वेत फूल मोतिया वगैरह का होता है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो अटके मत रहना, वक्त कम है। कोई भी फूल चलेगा, सुगंधी चाहिए सिर्फ, लेकिन 5 रंग एक ही हो जाएं श्वेत, तो प्रभाव ज़्यादा कम नहीं होगा। समझो, सुगंध आनी चाहिए। अगर मोतिया मिल जाए तो सबसे बढ़िया, लेकिन सब जगह मोतिया नहीं भी हो सकता, चलेगा। ये 5 रख के, अगर आपका कोई खेत है, जमींदार हो, तो वहाँ छोटा सा आप गड्ढा खोद लीजिए, करीब 18 इंच 15 इंच। उस गड्ढे को खोद के उसमें ये रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए अच्छे तरह से, भूमि को प्रेस करके तल बना दीजिए बराबर। ठीक, अगर आपको कोई खेत हो, कोई आपका प्लाट पड़ा हो, वहाँ भी ऐसे ही दबा दो। आप जिसके पास कुछ भी ना हो, आप अपने घर में भी अगर कोई कच्ची जगह है तो उसमें भी दबा सकते हो। और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो उसकी ऐसी जगह में, जो ऐसी जगह वीरान वगैरह पड़ी, वहाँ पर जाकर वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ पर दबा सकते हो। यह आपने करना है अब से शुरू करके 2:13 से पहले पहले। ठीक, आपको समझा गया? 2:13 से पहले पहले ये आपने शुरू करना है। किसी भी देश में
2:13 IST के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपके मुल्क में जो भी वक्त है उसको डाल लीजिएगा और उस वक्त में आप ये काम कर दीजिएगा, क्योंकि आकाशीय तरंगों का ये सारा मामला है। आकाशीय तरंगों का कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, न्यूजीलैंड में, इधर नॉर्वे में या अन्य जगहों में आकाशीय चीज़ों का तो वही वक्त होगा। तो वहाँ से जो किरणें गिरेंगी वो तो आएंगी ही, आप किसी भी मुल्क में हो। ये कोई वो नहीं है मसला जो सूर्य निकलेगा ऐसा होगा, नहीं। आप उस वक्त को ढाल लीजिए, अब से शुरू कीजिए 2:13 तक। आप उससे पहले ही निपटाइए, 10-5 मिनट पहले निपटाइए, बढ़िया रहेगा। तो गड्ढा खोद के उसमें रख लीजिए। कोई कारोबार नहीं चल रहा है, ये छोटे मोटे आप कहते हो नज़र लग गई बाबा, कोई प्रेत छाया है, भूत छाया है, ये कुछ अननोन चीज़ें हैं जो आप पे अटैक करती हैं, ये कुछ अननोन बीमारी है जिसके कारण, देखिए अगर तो ये है कि आपके कर्मों का भोग है, फिर तो ना ये टोटका तो ना कोई और टोटका कोई काम नहीं करेगा, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बाहर के ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स वगैरह की किसी के कुछ किए हुए काले कारनामे, ये सब होते हैं भाई, हमने किए हुए हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं। हम पे हुए भी हुए हैं, ये हमने किए भी हुए हैं, इसी हिसाब से हम बोलते हैं। तो आप इनको कर देना, आपके सभी प्रकार के ऊपर के जो हैं कर्म भोगों के अलावा वो आपके दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा तुलसीदास का शब्द आपको इस सारी बात को समझने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। तुलसीदास के बाहू में कोढ़ रोग हो गया था, बाजू में, तो वो बड़े बेचैन, दर्द, असहनीय दर्द। उस वक्त दवाई बूटी भी ऐसी होती थी, हकीम होते थे, वैद्य होते थे, उन्होंने बेचारों ने लेपन किया, तंत्र किए, यंत्र मंत्र सब कुछ किया, लेकिन बेकार हो गया। फिर आखिर में उन्होंने हनुमान बाहुक नाम की किताब लिखी खुद, और वो लिखते लिखते उसके बाद एक शब्द आता है आखिर में, उस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए। या तो उसकी कृपा से कटेंगे आपके कर्म, आपके किए कराए से कुछ नहीं होगा, उसकी कृपा से कटेंगे ये कर्म, या आप भोगोगे तब कटेंगे। अब इसका तुलसीदास का ये शब्द, और उससे पहले मैं आपसे बोल दूं कि हमने इस मुहूर्त में, अक्षय तृतीया के मुहूर्त में, सुबह से ही कुछ लोगों को हमारे पास 300 मालाएं लाल चंदन की हैं, लाल चंदन की। उन मालाओं पर ये सभी मंत्र वगैरह हो रहा है। कौन कौन सा? कनकधारा स्तोत्र का 11 पाठ, और महामृत्युंजय का 108 पाठ, गायत्री का 108 पाठ, 108 बार ये जप निरंतर हो रहा है। 300 मालाएं हैं हमारे पास, 301 भी नहीं है। तो आप इसको, अब हम जो नेक्स्ट बैच बुलाएंगे, जब भी ज़्यादा संभावना है हम जुलाई में बुलाएंगे, शायद 10 जुलाई को बुलाएंगे, लेकिन ये हमारे कंट्रोलर कुणाल का काम है। जब उसके पास ठीक सा वक्त होगा वह बुला लेगा आपको। उस वक्त आपको दीक्षा के साथ ये एक माला मिलेगी निःशुल्क। ये हमारा आश्रम का मुख्य जो काम है, हम किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेते।
अगर आप श्रद्धापूर्वक कुछ देते हो वो अवश्य स्वीकार करते हैं, क्यों, ज़रूरत भी है तो वो उसी में ही लगा देते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आ जाता है तो हम इसी कामों पे लगा देते हैं। तो निःशुल्क ये आपको मिलेगी, दीक्षा के साथ मिलेगी। आप इसको आवेदन, मैंने पहले भी कहा था, आप आवेदन कैसे करना, वैसे ही पत्र लिखो, कहीं से भी हो आप पत्र लिखो आप, तब तक तो पहुंच ही जाएगा। पत्र पे आप सारा लिखो कि दीक्षा के लिए लिखा, उस पर नाम लिखो, अपना सारा एड्रेस लिखो, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर दे दो, ठीक, और वो आप पोस्ट कर दो। आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे हमारा पोस्टल एड्रेस अब मिलेगा। करीब करीब 5, 7, 10 वीडियोस जो पिछली आ चुकी हैं उनमें आपको ये पोस्टल एड्रेस मिलेगा, जो हमारा नया आश्रम का पोस्टल एड्रेस है। उस पर आप डाल दो, हमारे पास वो चिट्ठी पहुंच जाएगी, वो आपका पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हम आपको इस बैच में अवश्य बुला लेंगे। जो वैसे भी जो दर्शन करना चाहते हैं वो तो देखो हमारे रोकने के बावजूद भी आएंगे, जो दीक्षित हैं पहले से वो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुणाल के नंबर पे उन्हें, ताकि वो व्यवस्था करने में सक्षम हो सकें, बता देना कि हम इस तारीख को हम आ रहे हैं। जहाँ से भी आ रहे हो आप, नीदरलैंड वगैरह से जो आ रहे हैं उनकी सूचनाएं हमें मिल गई हैं पहले, जो फ्रांस वगैरह से, जापान वगैरह से और इधर से आ रहे हैं उनकी भी सूचनाएं मिल गई हैं, जो कनाडा वगैरह से बाहर के लोगों की हमें सूचनाएं मिल गई हैं। लेकिन अब ये जो व्यवस्था हम आज का जो नया बना रहे हैं, इस माला वगैरह का, ये अभी बन रही हैं, सांझ तक बनेंगी, 2:13 तक ये बनेंगी। तब तक आपने ये काम कर देना जो मैंने आपको टोटका बताया, और आप ये रजिस्ट्रेशन कागज़ के ऊपर लिख के पोस्ट कर देना। पोस्टल एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। अब तुलसीदास का वो शब्द, तुलसीदास जी कहते हैं, कहें हनुमान सो, मैं हनुमान जी से कहता हूँ, सुजान राम राय सो, भगवान श्री राम से कहता हूँ, कृपा निधान शंकर सो, कृपा के निधान खजाने शंकर जी से कहता हूँ, सावधान सुनिए, सावधान होकर मेरी बात को सुने। व्यथित व्यक्ति ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। कहें हनुमान सो, सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो, सावधान सुनिए, माया जीव काल के, कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहें, साक्षी मन गुणिये। सभी शास्त्रों से, वेदों से, सभी संत पुरुषों से, विद्वानों से, धर्म पुस्तकों से, आचार्यों से जो मैंने बात सुनी, क्या, करैया राम वेद कहें, साक्षी मन गुणिये। करने कराने वाला सब परमात्मा भगवान श्री राम हैं। कहें हनुमान सो, सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो, सावधान सुनिए, माया जीव काल के, कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहें, साक्षी मन गुणिये। और मैंने इन बात को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्वीकार किया है, मैंने गुणा है, गूंथा है उसे, साक्षी मन गुणिये। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए। तुम ते कहा ना होए, हाहू सो बजइये मोही। हे प्रभु, तुम क्या नहीं कर सकते। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे भगवान शंकर जी, आप बताइए आपसे क्या नहीं हो सकता। तुम ते कहानू होए, तुमसे क्या नहीं हो सकता, ये मुझे बता दीजिए। अगर तुमसे वो नहीं हो सकता, मेरी पीड़ा हल नहीं हो सकती, तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं क्या समझूंगा। ये आप आखिरी बात नोट कर लेना।
तुम ते कहा ना होए, हाहा सो बुझैया मोही। हूँ रहूँ मौन, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। क्या समझ के? हूँ रहूँ मौन में, बयो सो जानी लूनी है। मैंने जो बोया वो मुझे काटना पड़ेगा। समझा गई बात आपको? जो कर्म किया वो बोया तो वो तो काटना पड़ेगा। तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अगर ऐसा है, कर्मों का विधान है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो मैं साची जानता हूं कि सब करने कराने वाले परमात्मा हैं, भगवान श्री राम हैं। श्री राम जी को वो सृजनात्मक शक्ति मानते हैं, सर्जनहारा जिसे बाबा कहते हैं। करैया राम वेद कहें, साची मन गुणिय। मैंने हृदय के अंतरतम स्थल में वो बैठा लिया, फिर तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम ते कहानु होए, हाहा सो बुझैये मोही। मुझे बता दो बस, तुम क्या नहीं कर सकते। यहाँ परमात्मा कहते हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का विधान के अनुसार फल भोगना ही पड़ेगा। इसके आगे की बात रहस्य में उतरने की हो जाती है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। और तुलसीदास रहस्य की बात करते नहीं, तो यहाँ तक ही सीमित रहिए। तुम ते कहानु होए, काज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ तक सीमित रहिए। तुम ते कहानु होए, हाहा सो बुझैये मोही। हूँ रहूँ मौन में, बयो सु जानी लूनिए। फिर मैंने जो बोया वो काटना पड़ेगा। बस मैं ये समझ के चुप हो जाऊंगा। मैं कोई चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, कोई पुकारूंगा नहीं, कोई आपसे नहीं कहूँगा। ये बता दो, क्या आपके बलबूते से बाहर की बात है? ये अंतिम शब्द थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा सदा। दुखों को भोगते हुए, सुखों को भोगते हुए, इस शब्द को याद रखना तुलसीदास के, कि अगर आप सुख भोग रहे हो तो वो भी आपके किए का, अगर आप दुख भोग रहे हो वो भी आपके किए का। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी प्रणाली ने खराब कर दिया है, वो अलग से बातें मैं बताया करता हूँ, जैसे वितरण प्रणाली। तो इसका मैं बहुत खंडन करता हूँ, ये गलत है। तो हम आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, हम इसका समापन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। राम सिया राम। पितु मात स्वामी सखा हमारा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। उस एक संत ने कहा है, ओ गॉड, आई एम योर्स, यू आर माइन। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं।
हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं यहाँ धर्मों को मिला नहीं रहा हूँ, धर्मों का इशारा बता रहा हूँ। एक की तरफ है, अल्लाह हो, राम हो, गॉड हो, वाहिगुरु हो, किसी भी तरफ हो, नाम कोई भी हो, भूल जाना। इशारा उस एक की तरफ है जिसे बाबा ने कहा एक ओंकार। नाम आप कोई भी दे सकते हो, बदल भी सकते हो। आज कुछ है, कल कुछ और भी हो सकता है। अन्य अन्य भाषाओं में परमात्मा के सभी भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो भाषाओं से मत चिपटना, इशारा किधर है वो देखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।